इस बार की तीज को कैसे मनाया जाए, क्या है इसका शुभ समय, क्या है इसका शुभ संयोग, ये जानेंगे पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी से। तो चलिए उनके पास चलते हैं, जानते हैं शुभ मुहूर्त। नमस्कार। हरतालिका व्रत तीज की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आपके जीवन में चतुर्मुखी विकास हो, इसी कामना के साथ आज का हमारा विषय है हरतालिका व्रत तीज के मुहूर्त क्या है और व्रत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें क्योंकि व्रत क्यों किया जाता है। व्रत हर तालिका व्रत को हर तालिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर कहा जाता है भगवान शिव को। तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए और माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। का महात्म्य क्या है, तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, हर तालिका व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। माताएं बहनें करती हैं इस व्रत को, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं अपने भावी जीवन में जीवन साथी के उन्नति के लिए और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए। बड़ा ही प्रसिद्ध पर्व है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। शास्त्रों में इसका महात्म्य बताया गया है कि जो लोग भी इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में दाम्पत्य सुख से संबंधित सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मकता है, वह समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाता है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजा अर्चन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन प्रत्येक पूजा में भगवान गणेश का पूजन जरूर करना चाहिए। इस बार बड़ा सुंदर संयोग भी बना हुआ है, एक तरह से कहेंगे। पहली बात तो यह कि तृतीया तिथि 17 सितंबर को ही 9:43 दिन पर लग जा रही है, जो 18 सितंबर 2023 को दिन में 10:27 तक व्याप्त रहेगी। इसका अर्थ है कि पूरा दिन तृतीया तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, चतुर्थी लग जा रही है। ऐसे में चतुर्थी में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती भगवान शिव का पूजन तृतीया तिथि में, तीज में तो करते ही करते हैं। तो इस कारण से इस व्रत का महात्म्य एक तरह से देखा जाए तो बढ़ जाएगा। भगवान गणेश का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा, माताएं बहनें प्राप्त करेंगी। तो करना क्या रहता है, कैसे करते हैं इस व्रत को, इसके शुभ मुहूर्त भी बता दें, तब हम आगे विधि विधान पर आते हैं। तो पूजा का जो समय होगा 18 तारीख को, 18 सितंबर को सूर्योदय के जस्ट तुरंत बाद 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में शुभ चौघड़ियों में इसे निर्जला व्रत रखा जाता है। अर्थात इस दिन व्रत रहते समय प्रायः लोग पानी भी नहीं पीते हैं, बहुत कठिन व्रत रहता हुआ। अगर सेहत में किसी तरह की कोई परेशानी है, कष्ट है, तो फलाहार पर भी कुछ लोग व्रत करते हैं, परंतु मूल विधान है कि इसे निर्जला व्रत ही करना चाहिए। इस दिन पूजा करें जब प्रदोष काल में, तो श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती भगवान शिव को अर्पित करें। आप पूर्णतः मन, वचन और कर्म से भगवान शिव और माता पार्वती भगवान गणेश के प्रति समर्पित हो जाइए। अपने मन की बात को कहिए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ। यदि आप इस व्रत को करते हैं और उसके बाद विवाहित स्त्रियां सौभाग्य की समान अपने सास को दे करके उनको प्रणाम करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, तो यह व्रत पूर्ण हो जाता है। ये बहुत कठिन व्रत है, इसलिए इसमें नियम का बहुत ध्यान देना चाहिए। इस दिन मन में नकारात्मक विचार भी नहीं लाना चाहिए, इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। इस दिन अगर रात्रि जागरण हो जाए और रात्रि जागरण करते हुए भगवान शिव माता पार्वती के नाम का स्मरण करें
तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है और आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अब व्रत का पारण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि व्रत का पारण कब करेंगे, क्योंकि तृतीया तिथि तो समाप्त हो जा रही है, दिन में ही चतुर्थी लग जा रही है, तो पारण कब करेंगे? तो चतुर्थी तिथि में पारण होता है और चतुर्थी तिथि कब तक है? 19 तारीख के दिन में लगभग 10 बजे तक। तो सुबह अर्थात 19 तारीख को 10 बजे के पहले इस व्रत को तोड़ देना चाहिए, यानी व्रत का पारण कर लेना होगा।